सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे होते हैं वो कई बार एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो गलत टेस्ट पेपर का चुनाव कर लेते हैं। अगर आप भी सीयूटी यूजी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी काम का होने वाला है, क्योंकि चाहे आप जितनी तैयारी कर लो लेकिन टेस्ट पेपर अगर आपने गलत चुन लिया तो आप अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। चाहे भले ही आप टॉपर हो, लेकिन अगर टेस्ट पेपर गलत चुन लोगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा आपके मनचाहे यूनिवर्सिटी में। तो ये वीडियो काफी काम का होने वाला है। यहां पर आज हम बात करेंगे, अगर आप सीयूटी 2027 के थ्रू बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे बीएचयू में आप टारगेट कर रहे हो, चाहे डीयू में, चाहे जेएनयू में, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप यहां पर बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज बताएंगे कि आपको गलती नहीं करनी है, कैसे टेस्ट पेपर आपको चुनना है, इसी के बारे में आपको यहां पे चर्चा मिलेगी आज। ठीक है, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, आप जितने भी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है, आप अंधाधुंध खूब पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि भाई टेस्ट पेपर कौन सा चुनना था, तो फिर आप यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, आपका एडमिशन अपने टारगेट यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया होता है। तो इसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं हम सीयूटी की तो आपको पता है कि यहाँ पे टोटल आप 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो। कितना जी? तो 5 टेस्ट पेपर आप चुन सकते हो। बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं। डोमेन होता है, 3 सेक्शन होता है, आपको पता है। एक होता है लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज का सेक्शन। दूसरा होता है आपका डोमेन का सेक्शन, और तीसरा होता है आपका जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मराठी, जो भी है आप यहाँ पर चुन सकते हो, जो भी आपको पसंद है। डोमेन की जब बात करते हैं तो डोमेन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ऐसा करके बहुत सारे पेपर्स होते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम से आते हो, जिस भी आप आगे जिसमें, जैसे आर्ट्स में, साइंस में, जिस भी आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, आर्ट्स में, साइंस में, जिसमें भी बढ़ना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट करते हो। जैसे मुझे मान लो बीए करना है तो मैं अपने अनुसार यहाँ पर जैसे हिस्ट्री ले सकता हूँ, पॉलिटी ले सकता हूँ, ज्योग्राफी ले सकता हूँ, ऐसे करके अपने टेस्ट पेपर्स यहाँ पे ले सकता हूँ। अगला होता है जीएटी। तो जीएटी सबके लिए मतलब ये कंपलसरी है, सबको मतलब सबको लेना जरूरी नहीं है, बट इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है कोई चीज। ठीक है, मतलब जीएटी लेना है तो सबके लिए एक ही है जीएटी। अब डोमेन में क्या है कि डोमेन में आपके अपने मर्जी के ऊपर है, टोटल शायद 23 डोमेन है, उसमें से आप यहाँ पर कोई भी चुन सकते हो, आप अपने मर्जी के अनुसार। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो यहाँ पर ऑप्शन है बहुत सारे। यहाँ लैंग्वेज में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जीएटी में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें जीएटी सबके लिए सेम होता है, चाहे वो साइंस वाला बच्चा हो, चाहे आर्ट्स वाला, चाहे कॉमर्स वाला, सबके लिए जीएटी एक ही जैसा रहेगा, सबका लिए सिलेबस जीएटी का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब जो है जब बात करते हैं बीए करने की, अगर आपको बीए कोर्स में एडमिशन लेना है, आपने टारगेट कर लिया है कि आपको क्लास 12 के बाद बीए में यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना है, तो आप अपना ये भी टारगेट बनाओ, क्योंकि आपने कोर्स तो चुन लिया, कोर्स के बाद ये टारगेट बनाओ कि भाई आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी जब आप चुन लोगे, आप अपना टारगेट अपना जो है डिसाइड कर लोगे कि भाई हाँ, हमें मान लो पहले नंबर पे जो मेरा टारगेट रहेगा वो डीयू रहेगा, दूसरे नंबर पे जो टारगेट रहेगा वो मान लो बीएचयू रहेगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे मान लो किसी का जेएनयू हो सकता है, आगे पीछे जैसे भी है वैसे आप यहाँ पे बना लोगे। तब जब आपने ऐसे 5-6 यूनिवर्सिटी अपने लिस्ट कर लिया, जो आपका टॉप 3 है वो तो लिखना ही है, कम से कम टॉप मतलब 5-6 यूनिवर्सिटीज का आपने यहाँ पर लिस्ट बना लिया। अब क्या करना है, अब बारी आती है कि भाई जब तैयारी हम शुरू करेंगे तो ऐसे अंधाधुंध तैयारी शुरू नहीं करेंगे। हमने कोर्स चुन लिया है, हमने जो है यूनिवर्सिटी चुन ली है, अपना टारगेट, अपना जो भी यूनिवर्सिटी को आप एम कर रहे हो वो आपने चुन लिया है। अब क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी का देखना है, इसके ब्रोशर में या फिर उसका बुलेटिन जो है उसमें जाकर चेक करना है कि यहाँ पे अगर डीयू में बीए का कोर्स करना है तो हमें कौन सा टेस्ट पेपर चुनना होगा। और जब ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमको ये वाला टेस्ट पेपर चुनना है, तो फिर आप उसी टेस्ट पेपर की तैयारी करोगे। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की सब कुछ आप पढ़ रहे हो और पता आपको है नहीं कि भाई कौन सा टेस्ट पेपर पढ़ना था। ठीक है, और आपका ये सफर यानी कि जो कि आपकी तैयारी है उसको आसान करने के लिए, ठीक है, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए, आपका जो एम है, जिस यूनिवर्सिटी का आप एम कर रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए, आपका सफर थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने जो है अपना बैच लॉन्च कर दिया है, श्योर सिलेक्शन बैच। इस बैच में आप अभी जुड़ सकते हो और आपके पास एक बहुत बड़ा अभी ऑफर चल रहा है। अभी जो आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, 28 तारीख को है, ठीक है, तो इसमें आप जो है अभी इनरोल करते हो तो आपको राखी 500 ये कूपन वहां पे दिख जाएगा, कूपन अप्लाई करोगे, आपको ये बैच जो है 500 के डिस्काउंट पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत बढ़िया आपके पास मौका है, आप
इस बैच में हमारे जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से तैयारी चल रही है। प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, कोर्स में जुड़ सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। रक्षाबंधन आने वाला है, इसमें आपको 500 का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं, मान लो किसी का टारगेट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आपको यहां पे एडमिशन चाहिए, बीए कोर्स में चाहिए, तो आपको कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है, आप जल्दी से ये देख लीजिए। जैसे यहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है, अगर हमको बीए में एडमिशन चाहिए बनारस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे 2 टेस्ट पेपर चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए। अब कोई बच्चा पता नहीं है, उसका टारगेट है बनारस यूनिवर्सिटी, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहता है, वो पढ़ रहा है 75, मतलब 75 तो नहीं ले सकते, मतलब 5 ही ले सकते हो। मान लो वो 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो अब 5 पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे 2 ही ले रहे हो। भाई यहाँ पर बीएचयू में चाहिए, आपने एम बनाया कि नहीं बीएचयू में ही जाना है, तो फिर 2 ही टेस्ट पेपर हैं, तो भाई 5 क्यों पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे ये जो है लैंग्वेज, जब बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट की, तो इसमें से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। तो इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज लेना है, और आपके पास होना चाहिए जीएटी, यानी कि सिर्फ 2 टेस्ट पेपर चाहिए। एक चाहिए हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, और यहाँ पे ऑप्शन है, और एक चाहिए जीएटी, तो 2 लेने हैं। अब एक टेस्ट पेपर आपको पता है 250 नंबर का, ये भी 250 नंबर का, यानी बीएचयू में जो कट ऑफ बनेगा वो 500 नंबरों पर बनेगा। और 500 नंबर पे अगर आप 350 ले आते हो, तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। बीएचयू में मेन कैंपस में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा 350 नंबरों पे, अनरिजर्व कैटेगरी का। आगे बताते हैं अगला, अगर आपको मान लो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो जैसा बीएचयू का है वैसा ही यहाँ पर जेएनयू का भी है। यहाँ पे मेनली फॉरेन लैंग्वेज का पढ़ाई होता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया है, आप उसको देख सकते हो, कल अपलोड हुआ है वो वीडियो। देखिए यहाँ पर ये है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे भी एडमिशन लेना है, तो एक चाहिए आपको जीएटी और दूसरा आपको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी, जैसे पर्शियन लिखा हुआ है, पर्शियन हो, पाश्तो हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, ठीक है, चाइनीज हो, कोरियन हो, सारे लैंग्वेज के लिए यहाँ पर एक ही टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया सेम ही है, जीएटी है और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो 2 यहाँ पर आपको चुनना है, एक जीएटी और दूसरा इंग्लिश, 2 ही टेस्ट पेपर की तैयारी करनी है। तो मतलब अगर आप इंग्लिश ले लेते हो तो बीएचयू भी हो जाएगा, जेएनयू भी हो जाएगा, और जीएटी तो दोनों में है ही। ओके, तो ऐसे करके आप जो है जेएनयू को यहाँ पर जेएनयू का ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। 2 टेस्ट पेपर, यहाँ भी जो कट ऑफ बनेगा वो 500 नंबर पर बनेगा, यहाँ भी 350 नंबर आपके लिए इनफ होगा। आगे बढ़ते हैं जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए बीए में, यानी कि बीए कोर्स में, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली 3 टेस्ट पेपर चाहिए। देखिए हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक यहाँ पे चाहिए, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चाहिए। दूसरा जो चाहिए आपको वो चाहिए जीएटी, तो ये तो बीएचयू जैसा ही है, सेम जैसा बीएचयू का था, लेकिन यहाँ पे एक और टेस्ट पेपर जुड़ जाता है। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए, कोई एक ले सकते हो, इसमें से कोई भी एक लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, क्या है भाई, इतने सारे, होम साइंस भी है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी है। तो यहाँ पर एक कह सकते हो कि सर एक आपको डोमेन लेना होगा, क्या एक सब्जेक्ट यहाँ जो होगा वो डोमेन का होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगा वो 750 नंबर पे बनेगा, ठीक है। 500 नंबर लाओगे तो मेन कैंपस में आराम से एडमिशन पा जाओगे। यूनिवर्सिटी आप दिल्ली की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आप दिल्ली में 2 तरीके से यहाँ पर बनता है। देखिए 2 तरीके से बनता है, लैंग्वेज हो चाहे सोशल साइंस हो, दोनों के लिए सेम ही है। हाँ, एक ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज से अगर आपको ऑनर्स करना है ड्यू से, तो इंग्लिश लेना पड़ेगा। और अगर बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी लेना पड़ेगा। हिंदी में अगर ऑनर्स करना है तो हिंदी होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए टेस्ट पेपर का जो क्राइटेरिया है सेम ही है सबके लिए, एक लैंग्वेज आपको लेना होता है। मतलब अगर मोटा मोटी बताया जाए तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। अब 3 डोमेन में आपको जो चुनना है चुनिए। दूसरा होता है, या फिर आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि 2 लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन ले लो, यानी टोटल 4 टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर बीए में एडमिशन लेने के लिए। 4 टेस्ट पेपर, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, तो 4 टेस्ट पेपर हो गए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनता है बीए का वो 1000 नंबर पे बनता है। अच्छा, डीयू में एडमिशन के लिए एक बहुत बड़ा अलग क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपको सीयूईटी में, सीयूटी का जब एग्जाम जब आएगा, फॉर्म आएगा, तो उसमें आपको वही टेस्ट पेपर चुनने हैं जो आप टेस्ट पेपर यहां पे चुनोगे, ठीक है, वो क्लास 12th में होने जरूरी है, ठीक है, वो आपके क्लास 12th में होने जरूरी है। यानी कि सीयूईटी में जो आप टेस्ट पेपर चुन रहे हो, सीयूटी के टेस्ट पेपर जो होने चाहिए वो सेम एज क्लास 12th होने चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि मैं क्लास 12th में पीसीएम लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो जब मुझे डीयू में मान लो बीएससी में एडमिशन लेना है, तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहां पे चुनना जरूरी है सीयूईटी में। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग इसको कहा जाता है, सब्जेक्ट मैपिंग आपकी होगी भाई, ठीक है। अगर आपको मान लो क्लास 12 में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, अब मान लो तो आपको यहाँ पर बीएससी में एडमिशन चाहिए, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे चुनना जरूरी है। आपने लैंग्वेज मान लो इंग्लिश पढ़ा है, तो यहाँ पे इंग्लिश ही ले सकते हो आप हिंदी नहीं ले सकते हो।
अगर आप हिंदी लिए हो तो हिंदी ही ले सकते हो, दोनों लिए हो तो दोनों ले सकते हो। मान लो कोई बच्चा बंगाली ले रहा है लेकिन वो बंगाली क्लास 12th में पढ़ा ही नहीं है तो वो फिर यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है DU का। दोनों जो है टेस्ट पेपर जो है आपके क्लास 12th में जो आपने पढ़ाई कर रखा है और जो CUET में जो आप चुनोगे, दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, दोनों मतलब सेम होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब सेंट्रल सिटी ऑफ झारखंड का देखिए, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पर BA इन चाइनीज करना है तो GAT चाहिए, BA इन कोरियन करना है तो GAT चाहिए, सिर्फ एक ही टेस्ट पेपर GAT चाहिए। इंग्लिश में चाहिए आपको इंग्लिश और GAT दो चाहिए यहाँ पे, हिंदी में आपको हिंदी और GAT दो चाहिए, मास कम्युनिकेशन के लिए GAT, एंथ्रोपोलॉजी के लिए GAT चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस चाहिए और GAT चाहिए, और BA के लिए यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स और GAT चाहिए, दोनों में से एक ले सकते हो। अच्छा, DU का एक और था कि यहाँ पे अगर आपको जैसे BA इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, BA इन इकोनॉमिक्स मतलब BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास मैथ्स होना जरूरी है, मैथ्स लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। साउथ बिहार में एडमिशन लेना है, सेंट्रल स्टेट ऑफ साउथ बिहार। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, से इंटीग्रेटेड सोशियोलॉजी में अगर लेना है 5 ईयर का कोर्स होता है तो GAT से हो जाएगा। अगर आपको UG PG पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन तो GAT और पॉलिटिकल साइंस लेना होगा। इंग्लिश में करना है तो GAT और इंग्लिश लेना होगा। ये मास कम्युनिकेशन में सिर्फ आपको GAT चाहिए और इकोनॉमिक्स में भी सिर्फ आपको GAT चाहिए। आगे बढ़े, विश्व भारती क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जैसा BHU का था वैसा सेम है। देखिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है और आपको GAT लेना है, ठीक है। यहाँ पे कम नंबर पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो इसमें क्या है कि GAT ही है, कहीं पे जैसे ये इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश जुड़ जाएगा, हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, बाद बाकी सब में GAT चाहिए, नहीं एक ही टेस्ट पेपर चाहिए मेनली। अब अगला देखिए, डॉक्टर हरि सिंह, सॉरी ये क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है। यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको सिर्फ एक टेस्ट पेपर चाहिए, उसका नाम है GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो यहाँ पे जो एडमिशन चाहिए वो मेनली आपका GAT और कुछ में जैसे हिंदी चाहिए तो हिंदी, उर्दू में उर्दू, बाद बाकी कोरियन में आपका यहाँ पर हो जाएगा GAT से। तो आप देख रहे हो कि GAT हर जगह लगभग काम आ रहा है यहाँ पे, हर जगह, ठीक है। DU में हमने देखा कि DU में नहीं था, बाद बाकी हर जगह। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कई बच्चे कर देते हैं, बाद में उनको अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इसमें हमने बता दिया है। आगे हम BSc BCom BLB इन सब कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे, कौन सा टेस्ट पेपर लेना है। अब आप जो है आपने आप डिसाइड कर लिया है, अगर आपको सबको टारगेट करना है तो 5 टेस्ट पेपर आपको चुनना पड़ेगा, 5, ठीक है। और अगर DU को शामिल करना चाहते हो तो DU को के लिए फिर आप वही टेस्ट पेपर ले सकते हो जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपको अगर सबको टारगेट करना है तो आप एक लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो और एक GAT, तो फिर आपको 5 पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सारे ही यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलना चाहते हो तो 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात कि हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अभी ऑफर चल रहा है 500 का, राखी जो है रक्षाबंधन आने वाला है तो इस पर अभी 500 का ऑफर चल रहा है। अभी जो ये 2999 दिख रहा है इस पर आपका 500 घट जाएगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर बचेगा आपका वही 2400 के आसपास जो बचेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए तय रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा।